वेलकम स्टूडेंट्स टू और यूट्यूब चैनल बीवी के करियर इंस्टीट्यूट। अब तक हमारे जो 7 लेक्चर्स हैं बायोलॉजी क्रैश कोर्स के वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 8 आज हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में क्या है? प्लांट टिश्यू दो टाइप के देखे गए हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी दो टाइप के, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम में दो हैं, एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो ग्रासेज में पाया जाता है, और एपिकल मेरिस्टेम दो हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम में आएगा कोर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम दो टाइप के होते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ऐसे ही परमानेंट टिश्यू में दो टिश्यू देखे जाते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आता है पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये तीन आएंगे। और स्क्लेरेन्काइमा दो टाइप के देखे गए हैं, स्क्लेरिड और फाइबर्स। कॉम्प्लेक्स में दो हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में 4 पार्ट्स है, वेजल, ट्रैकेड, पैरेन्काइमा और फाइबर। और ऐसे फ्लोएम के 4 पार्ट है, कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। इसी प्रकार ये इस तरह ये जो प्लांट टिश्यू है वो सारे के सारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। उसके बाद बात आती है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो पार्ट आते हैं वो देखिए। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो, RER SER। RER क्या होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद देखते हैं जो कॉकरोच है, कॉकरोच में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन कौन से पाए जाते हैं। उसमें जो कॉकरोच में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो मिलते हैं वो है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल मिलेगी, फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट, यूरिकोज ग्लैंड। ये चारों के चारों क्या मिलेंगे? एक्सक्रीशन का काम करेंगे। किसमें? कॉकरोच में। इंक्लूजन बॉडी कौन कौन सी है? फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफेशियन ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। ये इंक्लूजन बॉडी होती है जो प्रोकैरियोट में एज ए स्टोरेज का काम करती है। नेक्स्ट है जो 3 फैमिली दी गई हमारे यहाँ पे NCERT में, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में से ये। इसमें 3 फैमिली कौन कौन सी? फैबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी। जो मेडिसिनल प्लांट है जो फैबेसी फैमिली में आते हैं वो है मुलेठी, सोलेनेसी में बेलाडोना एंड अश्वगंधा, लिलिएसी में एलोए। ऐसी ऑर्नामेंटल प्लांट फैबेसी के ल्यूपिन एंड स्वीट पोटैटो, सोलेनेसी पेटूनिया, लिलिएसी में ट्यूलिप एंड ग्लोरिसा। गाइनोसियम, गाइनोसियम क्या होगा? मोनोकार्पलेरी होगा और मोनोलोक्यूलर होगा। ऐसे ये बाइकार्पलेरी, ये ट्राइकार्पलेरी। लीव्स तीनों में अल्टरनेट होंगी। फ्रूट की बात करें, फ्रूट इसमें लेग्यूम बोलते हैं, इसमें बेरी बोलेंगे या कैप्सूल बोलेंगे। और जो लिलिएसी, लिलिएसी में मेनली तो कैप्सूल ही बोलेंगे, बहुत ही मुश्किल से, रेयरली बेरी बोलेंगे। अब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। उसका एग्जिस्टेंस क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा और अपने जो लाइफ के सारे असेंशियल फंक्शंस वो परफॉर्म कर सकेगा। अब देखिए ये एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है, जीएन रामचंद्रन। जीएन रामचंद्रन, ठीक है। 1922 से 2001 तक इसका लाइफ टाइम था, इनके लाइफ टाइम था। तो फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर, यह फाउंडर थे स्कूल के। डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अल्फा हेलिक्स एंड बीटा सीट मॉडल ऑफ लिनस पॉलिंग। रामचंद्रन प्लॉट इज रिलेटेड टू साइटोलॉजी एंड स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन पब्लिश्ड इन नेचर 1925। ठीक है। तो जो कोलेजन का ट्रिपल हेलिकल मॉडल है वो किसने दिया था? जीएन रामचंद्रन ने। फ्लैजिला की बात करते हैं। फ्लैजिला में बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला उसमें 3 पार्ट्स मिलेंगे, एक तो फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। बेसल बॉडी बिल्कुल बेस वाला पार्ट, सबसे लास्ट वाला, सबसे ऊपर हुक और बीच में होता है फिलामेंट। फिलामेंट जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होगा। ये ज्विटर आयन का स्ट्रक्चर दे रखा है। तो नेक्स्ट ये देखते हैं हम लोग कॉकरोच। कॉकरोच का जो माउथ का पार्ट देखते हैं। माउथ में ऊपर की तरफ होगा अपर लिप और नीचे की तरफ लोअर लिप। अपर लिप को बोलते हैं लेब्रम और लोअर लिप को बोलते हैं लेबियम, और बीच में जो टंग है उसको बोलते हैं हाइपोफेरिंक्स। ये ऊपर वाला जो जा है उसको बोलते हैं मैंडिबल, नीचे वाला मैग्जिला। ठीक है। मैंडिबल में 2 पार्ट्स होते हैं, ग्रिंडिंग रीजन होता है कि इंसीजिंग रीजन होगा। ग्रिंडिंग जो चबाने वाला और इंसीजिंग जो काटने वाला रीजन, ये 2 रीजन होंगे। ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखने हैं। ये लेब्रम है, मैंडिबल का स्ट्रक्चर, मैंडिबल ऐसा होगा। ये हाइपोफेरिंग्स जो टंग होती है, और ये मैग्जिला, मैग्जिला ये है, और ये लेबियम लोअर लिप।
कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप के मिलेंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में 2 टाइप, एरोलर टिश्यू और एडिपोर टिश्यू, दोनों के दोनों स्किन के नीचे मिलते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू 2 प्रकार के, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। डेंस इरेगुलर का एग्जाम्पल है स्किन, और डेंस रेगुलर में आवा टेंडन और लिगामेंट। टेंडन कनेक्शन है किसके बीच में, मसल और बोन के बीच में, और लिगामेंट बोन के बीच में कनेक्शन मिलता है। उसके बाद क्यूबोइडल और कोल्यूमनर एपिथेलियम देखते हैं। ये सिलिएटेड भी हो सकते हैं और ग्लैंडुलर, ठीक है। और सिलिएटेड का एग्जांपल है ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब, एंड ग्लैंडुलर का एग्जांपल क्या है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर होगा मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर है गोबलेट सेल, मल्टीसेलुलर होगा सेलिवरी ग्लैंड। नेफ्रीडिया, ये दे रखा, उस नेफ्रीडिया दे रखा किसमें, अर्थवॉर्म का दे रखा है। 3 प्रकार के मिलेंगे, सेप्टल नेफ्रीडिया, इंटेग्यूमेंट्री और फेरेंजियल। सेप्टल नेफ्रीडिया होगा 15 से लेकर लास्ट तक, सेगमेंट नंबर 15 से लेकर लास्ट तक, सेगमेंट नंबर 3 से लास्ट इंटेग्यूमेंट्री, 4th 5th 6th सेगमेंट में क्या होगा, फेरेंजियल, ठीक है। सेप्टल नेफ्रीडिया वो इंटेस्टाइन में ओपन होगा, और इंटेग्यूमेंट्री किसमें, बॉडी सरफेस पे ओपन होगा। जंक्शन की बात करें 3 जंक्शन है, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन स्टॉप सब्सटेंसेज फ्रॉम लीकिंग, और एडहेरिंग जंक्शन सीमेंटिंग नेबरिंग सेल्स, गैप जंक्शन फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ आयंस। सेंस ऑर्गन जो कॉकरोच में होंगे वो होंगी एंटिनल, आईज जो कंपाउंड आई है, सिंपल भी आई भी होती है लेकिन ये कंपाउंड आई है, होगा इसका सेंसरी स्ट्रक्चर है, और मैक्सिलरी पल्प, लेबियल पल्प, एनल कर्सिन, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम देखते हैं, ओल्ड ट्री में 2 इसमें पार्ट मिलेंगे, हार्टवुड एंड सैपवुड। हार्टवुड क्या होगी, सेंट्रल पार्ट होगा, और पेरीफ्री पे क्या होगी, सैपवुड। हार्टवुड क्या होगी, डार्क ब्राउन होगी, लाइटर और कलरफुल होगी, कलर लाइटर इन कलर होगी। और हार्टवुड क्या होगी, हार्ड, ड्यूरेबल, रेजिस्टेंट, और डज नॉट कंडक्ट वाटर, और ये कंडक्ट करेगी वाटर को, और गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट। हार्टवुड क्या करेगी, मैकेनिकल सपोर्ट देगी। इसी प्रकार हमारा जो लेक्चर नंबर 8 है क्रैश कोर्स का पार्ट 8 कंप्लीट होता है।